नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मैं अमृतांशु आप सबको एनएसएस एससी की तरफ से कंप्यूटर शिक्षा की तीसरी भाग में स्वागत करता हूं। पिछली बार हम कंप्यूटर का आविष्कार, उसकी विशेषताएं, उसकी उपयोगी क्षेत्र, कुछ दिलचस्प बातें, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर्स का इस 21वीं सदी के ऊपर प्रभाव, इन सब के बारे में आपको रूबरू कराए थे। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ अंगों के बारे में जानेंगे। आरंभ करते हैं फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब हम एक उदाहरण लेके समझेंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर हमें संतरे का रस प्राप्त करना है तो हमें चाहिए कुछ संतरे और एक जूसर। अब जिस तरह हम संतरे को डालेंगे जूसर में, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में हम इनपुट डाल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो संतरा हो गया हमारा इनपुट और हम जो संतरे को डाल रहे हैं हम हो गए इनपुट डिवाइस। इस इनपुट देने के तरीके को इनपुट प्रक्रिया कहा जाता है। जिस प्रकार जूसर हमें संतरे को पीसकर रस देता है, उसी तरह कंप्यूटर भी इनपुट को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। संतरे का रस जूसर से आते वक्त उसके साथ जो बचा कुचा अंश रह जाता है उसको हम छन्नी से हटा देते हैं। ठीक छन्नी के तरह ही आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से आउटपुट को हम तक पहुंचा जाता है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को डाटा और प्रोग्राम्स, वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो चलिए कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। पहली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के जैसा ही होता है, जिसमें हम टाइप करके निर्देश या इनपुट को कंप्यूटर को दे सकते हैं। लगभग 108 कीज होते हैं कीबोर्ड में, जिसमें अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज 0 से 9 तक, सिंबल कीज, एरो की, डायरेक्शन कीज, फंक्शन कीज F1 से F12, कंट्रोल कीज, कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट और कुछ विशेष प्रकार के कीज होते हैं। इनको टाइप करके हम कंप्यूटर को अपने हिसाब से आउटपुट देने के लिए संकेत दे सकते हैं। अब जानते हैं और एक इनपुट डिवाइस के बारे में, माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। इसके इस्तेमाल से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी चुन सकते हैं, खोल सकते हैं एवं बंद भी कर सकते हैं। एक माउस के द्वारा हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकते हैं क्योंकि वो कर्सर को कंट्रोल करता है। हमारा अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो लिखित या मुद्रित प्रारूप से आकृति और वाक्यों को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है, और इसका यह लाभ है कि यूज़र को सूचना कीबोर्ड से टाइप करनी नहीं पड़ती है। अगला डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन एक और पॉइंटिंग डिवाइस है जो दिखने में एक पेन जैसा ही है। हम जैसे पेन या कलर के इस्तेमाल से पेपर पर कुछ भी लिख पाते हैं, ड्राइंग कर पाते हैं, ठीक उसी तरह हम लाइट पेन के मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं एवं ड्रॉ भी कर सकते हैं। लाइट पेन को हम लोग स्टाइलस भी बोलते हैं। अगला इनपुट डिवाइस है OCR। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर, नंबर या वाक्य को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन प्रारूपों को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR उपकरण टाइपराइटर द्वारा छपी हुई कैरेक्टर, कैश रजिस्टर या क्रेडिट कार्ड को भी पढ़ लेता है और कंप्यूटर को इनपुट देकर प्रोसेस करवाता है। अभी बारकोड रीडर के बारे में जानते हैं। अच्छा, हम लोग बिग बाजार या कोई भी सुपरमार्केट जब जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं तो देखा है उसमें एक स्टिकर लगा होता है जिसमें उस सामान की कीमत होती है और उसके साथ सफ़ेद काले रंग के कुछ दागी बने होते हैं जो दिखने में एक कोड जैसा होता है। उस कोड को बोलते हैं बारकोड। जो मशीन इस बारकोड को पढ़ के कंप्यूटर को उस सामान के बारे में जानकारी देता है,
वो होता है बारकोड रीडर। चलिए समझते हैं वॉइस इनपुट सिस्टम के बारे में। अभी तुम सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे होगे। माइक्रोफोन या वॉइस इनपुट सिस्टम से कंप्यूटर में रिकॉर्ड होकर मेरी वाणी आपको सुनाई दे रही है। इधर वॉइस को इनपुट के रूप में प्रदान की जाती है और आउटपुट हम स्पीकर के द्वारा सुन पाते हैं, जैसे अभी तुम सब सुन रहे हो। माइक्रोफोन बहुत प्रकार के होते हैं और विभिन्न क्षमताओं के होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वेब कैमरा, जैसे स्मार्टफोन से हम फोटोज़ खींच सकते हैं और वीडियो कॉल्स करके एक दूसरे को देख पाते हैं, ठीक उसी तरह हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं एक वेबकैम के द्वारा। तो वेबकैम के माध्यम से हम फोटोज़ खींच सकते हैं एवं वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। वेबकैम मॉनिटर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अभी हमने ढेर सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना। इनपुट होने के बाद कंप्यूटर में प्रोसेस कौन करता है? वो है सीपीयू। चलिए जानते हैं फिर सीपीयू के बारे में। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। प्रोसेस तो हो गया, अब कंप्यूटर हमें किसी न किसी माध्यम से परिणाम तो देगा ही। उन्हीं माध्यम सबको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। पहला आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ये दिखने में एक टीवी की तरह ही है। मॉनिटर सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर हमें जो भी आउटपुट देना चाहता है वो मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। अच्छा, आप लोग को पता है हम मॉनिटर पर जो देख पाते हैं वो हमें पेपर पर भी मिल सकता है? हाँ, प्रिंटर के प्रयोग से ये संभव है। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त की हुई तस्वीरें, दस्तावेजों या ज़रूरी जानकारी को कागज़ पर छापता है। प्रिंटर की अपनी एक मेमोरी होती है जिसमें वह मौजूदा कार्य की डेटा संग्रह करता है ताकि वह जल्दी प्रिंट आउट दे सके। चलते हैं फिर, अगला आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम ऑडियो या वीडियो कंप्यूटर पर प्ले करके सुन सकते हैं। आप लोग अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो स्पीकर की वजह से ही सुन पा रहे हैं। अगला आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर से हम परिणाम को ग्राफ, चार्ट, ड्राइंग या डिज़ाइन के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर प्रिंटर के जैसा ही होता है पर ज़्यादा महंगा और उन्नत किस्म का होता है। तुम सब देखे ही होगे, बाजार में जो बड़े बड़े विज्ञापन जो टंगे होते हैं वो सब भी प्लॉटर से ही बनाए जाते हैं। अच्छा, अभी तक हमने कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। आज के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ विकास हो चुका है। समय के साथ मनुष्य बहुत सारी आधुनिक मशीन आविष्कार करते आया है। हम आपके लिए ऐसा ही एक आधुनिक यंत्र ले आए हैं, मोशन डिटेक्टर। मोशन डिटेक्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे वातावरण में कई प्रकार के गतिविधियों का हमें बोध करवाता है। इसे सुरक्षा के लिए व्यवहार में लाया जाता है। कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों को एक साथ कर सकते हैं। उनमें से कुछ है फोटोकॉपी मशीन और टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हम लोग जैसे स्मार्टफोन को छूकर व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर की स्क्रीन को भी छूकर व्यवहार कर सकते हैं। हम स्क्रीन को छूकर इनपुट दे सकते हैं और उस हिसाब से कंप्यूटर हमको आउटपुट दे सकता है। टच स्क्रीन हमारा इनपुट डिवाइस भी है एवं आउटपुट डिवाइस भी है। फोटोकॉपी मशीन से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट की कलर कॉपी या ब्लैक एंड वाइट कॉपी बना सकते हैं। ये इनपुट भी लेता है कॉपी बनाने के लिए और आउटपुट वही डॉक्यूमेंट का कॉपी वापस दे देता है। आज की कक्षा समाप्त हुई। चलिए संशोधन करते हैं। जिन इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़े वो हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर,
वॉइस इनपुट सिस्टम और वेब कैमरा। आउटपुट डिवाइसेस में आज हम जाने मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। तो चलिए अब कुछ प्रश्न उत्तर हो जाए। पहला प्रश्न, दिखाई देने वाली छवि कंप्यूटर की कौन सी अंग की है? आपके विकल्प है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉनिटर। हाँ, सही पहचाना आप सबने। ये एक माउस है। यह वास्तविकता में भी चूहा जैसा ही दिखता है। दूसरा प्रश्न, आपके फ़ोन का स्क्रीन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो किस प्रकार का डिवाइस है? आपके विकल्प है इनपुट, आउटपुट, वो डिवाइस ही नहीं है, और वो दोनों है इनपुट एवं आउटपुट। इस प्रश्न का उत्तर है इनपुट और आउटपुट दोनों। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल मन में रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम ज़रूर जवाब देंगे। बहुत जल्द हम ऐसे ही कुछ प्रश्न उत्तर के साथ हमारी अगली वीडियो में वापस आएंगे।